पृष्ठभूमि से बहुत ही ज़मीनी पृष्ठभूमि से मैंने अपने जीवन को सफर को तय किया, लेकिन आज जो है इस मंच पर उपस्थित हूँ मैं। पहले आप लोगों के साथ की तरह वहीं बैठा रहता था, तो उस टाइम भी मेरे मन में ये होता था कि मैं भी ऐसा बनूँ। तो आप लोग भी भविष्य हो, आप लोग भी कल को यहाँ पर होगे, आप देश के लिए बहुत अच्छा करोगे। और अभी जैसे भारत पाकिस्तान जो एक लड़ाई चल रही है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जिस सरकार बार बार आपको व्हाट्सएप वगैरह मीडिया वगैरह में कह रही है, तो आप भी शांति बनाए रखें और ज़रूरत पड़ने पर अगर प्रशासन कहे, सरकार कहे, तो आप देश की सेवा के लिए आगे आए। थैंक यू। इससे पहले आपने शायद कुछ लोग जानते भी होंगे कि मैं YouTube चैनल मेरा पढ़ाता भी हूं। मैं खुद दीपक गोदारा के नाम से है, AIR 92, 35,000 सब्सक्राइबर है उस पर। अभी 3 महीने पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा कि सर नीमका थाना में थोड़ा सा फुटफॉल कम है, एक काम करते हैं दिल्ली में खोल लेंगे, अनअकैडमी से पैसे ले लेंगे, दृष्टि से पैसे ले लेंगे। जब हमारे पास मेरा रिजल्ट आया तो हर कोचिंग वालों के फोन आए कि सर आप आओ सेमिनार, हम आपको गिफ्ट देंगे। गिफ्ट सभी जानते हैं क्या होता है गिफ्ट। मैं कहा नहीं यार, आप नाम साहब से पढ़े हैं, मैं सिर्फ ज्ञान सिद्धि से मैं पढ़ाता था, ना मैंने कहीं से कोचिंग की है। तो ओला सर ने बोला कि यार नहीं यार, वहीं डालेंगे नीमका थाना में, वहां पर बच्चों में टैलेंट है। तो अब इनका क्या है, बहुत लगाव भी है इस शहर से। जैसे रामायण में क्या था कि जब सब समाप्त हो चुका था, युद्ध भी खत्म हो चुका, रावण को भी लगभग मारा जा चुका था श्री राम जी ने, तो लक्ष्मण कहते हैं राम को कि भैया इस लंका में तो सोना इतना है, कितनी बड़ी इसकी हरियाली है, अशोक वाटिका के आप फल देखिए, क्यों ना हम अयोध्या छोड़ के यहीं रहेंगे। तो श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण आपकी बात सही है, लंका में सोना भी है, लंका की प्रकृति भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक उन्होंने बात कही थी कि अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते जननी मात्र भूमिश्चित स्वर्गातपि गरीयसी। तो कहने का मतलब है जो ये नीमका थाना की जो भूमि है, ये ओड़ा जी के लिए स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छी है उनको, इसीलिए उन्होंने यहां पर कोचिंग डाली थी अपनी। और मैं इस कोचिंग के साथ जुड़ा हूं, 5 महीने बाद ट्रेनिंग आनी है, तो मुझे लगता है इतने में तो एक फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट पक्का करा दूंगा। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जब ओला सर ने हमें ही बना दिया है, जब हमें ही बना दिया गया है, तो आप लोगों की तो भी नई नई उम्र है, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, तो आप लोगों को पक्का बना देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि आप लोग सभी जुड़े, दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर महंगे कमरे लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना होगा बच्चे वहां जाके भटक भी जाते हैं, अपना जो कार्य था उससे विमुख हो जाते हैं, अपना कर्म भूल जाते हैं। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखेंगे हम कि आप अपने कर्म से कहीं नहीं भटके। ओला सर इतने स्ट्रिक्ट है कि आपके पेरेंट्स को फटकार भी लगा सकते हैं कि भाई जब छोरा पढ़ नहीं रहा, प्लीज इसका ध्यान रखिए। हम ही आज तक उनसे इतना डरते हैं, तो वो एक सिर्फ अध्यापक ही नहीं, आपके पेरेंट के रूप में भी वो कार्य करेंगे यहां पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट, जिसका भी सपना, जिसका भी लक्ष्य है, RAS, UPSC या फिर जो अन्य एग्जाम जो राजस्थान की होती है, आप सभी ज्ञान सिद्धि से जुड़े। यहां पर मैं पढ़ाऊंगा, ओला सर पढ़ा रहे हैं, हमारे पास अजय सर हैं, वो पढ़ाते हैं, सपना मैम है, वो पढ़ाते हैं। तो आप लोग सभी जुड़े हमसे। और एक बात बता दूं मैं कि जब मैं यहां पर आता था, दिल्ली से यहां पर आता था, तो मैं बच्चों से ज्यादा पढ़ता था। बच्चों की क्लास लेने के बाद फिर भी पढ़ता था, क्योंकि यार कि क्लास में कोई ऐसी बात ना बोल दी जाए, क्योंकि ओला सर की निगरानी है। तो जब मुझे ही इतना डर था, और IAS बनने के बाद भी डर नहीं निकल रहा है कि यार नहीं यार, ध्यान रखना है कि कुछ गड़बड़ ना पड़ा दे। ऑनलाइन कोचिंग कैसी होती है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई विश्वसनीयता नहीं होती, आप किसी से डाउट नहीं पूछ सकते हो। आपको शुरुआत में आपने पेमेंट दे दी ऑनलाइन में, ना वो आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हो। यदि ऑनलाइन पढ़ने से ऐसा हो रहा होता तो क्या सभी कोचिंगों को बच्चों के घर जाने की आवश्यकता पड़ती, जिन्होंने उनको कभी पढ़ाया भी नहीं है, वहां जाके वो जाके प्रमोशन कर रहे हैं, हमारे जैसे भोले बच्चों को बहला रहे हैं। तो मैंने कहीं इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक, किसी भी कोचिंग में इंटरव्यू नहीं दिया था।
क्यों? क्योंकि यार मैं अपने पद से गद्दारी नहीं करूंगा, उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तो यही है कि थोड़ा सा ये जो चंगुल है इससे बचे। आपके शहर में इतनी बढ़िया कोचिंग है, रहने की दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट कॉर्नर लाइब्रेरी बगल में है, कौन नहीं जानता इस बारे में। मैं एक बार गया यहाँ पर नीम का थाना में, स्टेडियम में थोड़ा सा मैं रनिंग करने भी चले जाते थे, प्रिपरेशन में थोड़े से मोटे हो गए थे। तो वहां पर सभी से पूछा मैंने कि यार आप इधर जानते हो? तो उन्होंने कहा जी स्टूडेंट कॉर्नर तो जरूर जानते हैं। तो जब इतनी बढ़िया सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी है यहाँ पर, कोचिंग इतनी अच्छी है जिसमें मैं खुद पढ़ा रहा हूं, प्रमोशन करना कई बार ठीक नहीं है खुद की बात का, लेकिन उसके जो असली वो है वो ओला सर है, तो थोड़ा सा कर सकते हैं। तो आपको क्या रोक रहा है? आप आइए यहाँ पर, जुड़िए हमसे, समस्या आती है हम आपके साथ हैं। मुझे 5 अटेम्प्ट लग गए इस एग्जाम को निकालने में। यदि आपके अंदर प्रतिभा है, मैं बजरंगबली की कसम खा के कहता हूं, आपको इतना समय नहीं लगने दूंगा, 5 अटेम्प्ट नहीं लगने दूंगा, बहुत जल्दी आईएएस बना देंगे। और लिटरल बात बता रहा हूं कि जो हमारे गुरुजी है, जब उन्होंने हमें ही बना दिया, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि यार लिस्ट में आ भी जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। तो इसलिए तो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी कि सर मैं पढ़ाना चाहता हूं, और अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा था मैं यहाँ पर बच्चों को, और मैंने बताया कि इतने बच्चे ब्रिलियंट हैं यहाँ पर, हर बच्चे पर विशेष प्रकार का ध्यान दिया जाएगा। यहां देखते हैं हम, एक विश्वास बच्चा है, तो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन थी तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता था कि मुझे संविधान के सारे अनुच्छेद याद है, और मैं कहा यार इस चीज में मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता।